जय हिंद। बीते 2 दिनों पहले एक दुखद एवं रहस्यमयी खबर सुनने को मिलती है, जिससे घर वाले और गांव वालों का मुंह खून से लथपथ हो जाता है। आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है सलमान अली बंजारा। इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में। महाराजगंज जिले के नगर पालिका परिषद वार्ड नंबर 23 मंगलपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं। बीते 2 दिनों पहले घटना कुछ ऐसे सुनने को मिलती है। एक युवक जिसकी उम्र 18 से 19 साल करीब, जिनका नाम मजहर करके, वो लखनऊ में रह के सेफ्टी इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं। 2 या 3 महीनों बाद उनको सर्टिफिकेट मिलना था। सेफ्टी इंजीनियरिंग की कोर्स जो है, ये पढ़ाई पूरी होने वाली थी। हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें सुनने को मिली। परिवार, चूँकि मजहर के जो पिता हैं वो सऊदी में रह के परिवार का रोजी रोटी चलाते हैं। मजहर और उनके एक बड़े भाई अजहर, जो कि 2 भाई हैं, जो कि अब एक भाई नहीं रहे, जिनकी 4 बहनें भी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मजहर के बड़े भाई अजहर हैं। भाई इधर आ जाइए। हम इनसे बातचीत करेंगे कि पूरी घटना क्या थी। क्या मैंने अब तक जो जानकारी दी, मैंने जो अपनी जानकारी के अनुसार, क्या ये सही है? जी सही है। क्या आपका नाम अजहर ही है? जी अजहर ही है। अजहर भाई, मजहर सेफ्टी इंजीनियरिंग का कोर्स करते थे। सेफ्टी ऑफिसर का। तो क्या ऐसी मामले हुए जो आपको लगता है कि जिस कारण वो आत्महत्या या हत्या, क्या देखते हैं? जी, वहाँ पे ये सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स कर रहे थे और फिर इनका वहाँ पे एक लड़की से अफेयर था। जो अफेयर लड़की जिस लड़की से था, घर वाले भी और इधर से भी सब कोई राज़ी था। उसके मम्मी डैडी सब लोग यहाँ पे आए थे, सब बातें हुई। लेकिन उसमें एक बाधा था कि जो उसका लड़की का बड़ा बहनोई है, वो इस रिश्ते से खिलाफ था। कारण ये है कि लड़की के नाम पे कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं, लड़की खूबसूरत भी है। वो लड़की की शादी अपने भाई से करवाना चाहता था, लेकिन लड़की जो है इसको पसंद करती थी। घर वाले भी राजी थे इससे शादी करने के लिए। वही चीज़ उसको अच्छा नहीं लगता था। बीते दिन, कुछ दिन पहले वो धमकी दिया मेरे भाई को कि अगर तुम इससे मिलना जुलना, बात करना बंद नहीं करोगे, तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है और तुमको मार दिया जाएगा। ये आपको कैसे जानकारी मिली इन बातों? ये जानकारी जब मेरा भाई ईद पे आया था, जब ही बताया था। फ़ोन पे भी बोला था, तो हम लोगों ने बोला ऐसा है, तुम वहाँ से अपनी पढ़ाई जो है ख़त्म करके चले आओ, या फिर पढ़ाई बंद कर दो, दूसरी जगह से कर लेना। तो उस टाइम इसके साथ कई दोस्त रहते थे। जो भी दोस्त थे साथ में पढ़ने वाले, कार्मल इंटर कॉलेज से, तो सब लोग एक साथ ही जा करके एक ही रूम ले करके, रूम बड़ा था, सब लोग साथ में पढ़ते थे। लेकिन और दोस्तों का जो है पढ़ाई कुछ दिन पहले ही कंप्लीट हुआ। उन्होंने पेपर दिया, वहाँ से निकल आए, और इनका लेट था। इनका अगस्त में, या अगस्त लास्ट या कहें, और सितंबर तक पेपर होना था। इसी के कारण वो अभी वहाँ पे थे और अकेले थे। जब तक ये साथ में थे कोई दिक्कत नहीं थी, हमें भी कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही थी। बस ये था कि उसने धमकी दिया था, और ये जब ये अकेले हो गए फिर ये घटना घटी। 4 से 6 रोज़ पहले आने वाले थे ये। फिर फ़ोन हुआ, ये जब विवाद चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का, उसी टाइम हमने बोला आप चले आओ, तो वो नहीं आए। वो बोले अब आऊँगा तो लड़की के साथ ही आऊँगा। लड़की भी बोली अब जाएंगे तो हम इनके साथ ही जाएंगे। भाई फिर ये था, थोड़ा सा कुछ इसमें बातें हैं, मैं करूँगा। आप कौन है? मम्मी है, बुआ है, ये आप मजहर की अम्मी हैं? हाँ? क्या लगता है आपको? हमके ये लगा था बबुआ से हमारे कुछ लड़कियाँ कहलसी है, ओकरे मोबाइल पर मिस कॉल आइल है, तो बोलल हैं कि मिस कॉल किसका है, मुझे दिखाओ, हमारे मोबाइल पर अपना मिस कॉल करो, किसका नंबर है। अब लड़की कह रही है नहीं, मैं उड़ा दिया हूँ। इतना बात बोल के बबुआ रूम में गए।
रूम में जाके बबुआ फाटक बंद कर लिए हैं। ओकरे बाद बबुआ फंसिया लगा। अरे वीराना वीराना के पढ़े के भेजानी 2 महीना तोर सवा पूरा कर। ये माँ है, इनके आगे मेरे सवाल ख़त्म हो चुके हैं। क्या बात करेंगी ये? किसी का बाप, भाई, बेटा या किसी का कोई अहलो अयाल, रिश्तेदार, ख़ानदान चला जाए तो उस पर क्या बीतती है ये आप समझ सकते हैं। इनका तो बेटा है, इन पे क्या बीत रही होगी जिसकी कोई अंदाज़ा और परिकल्पना नहीं कर सकते। मेरे पास कोई ना शब्द है, ना कोई सवाल है। मैं ना इनको कोई ढांढस दे पा रहा हूँ, ना ही कोई इनके बातों का जवाब दे पा रहा हूँ। आप इनकी हालत देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इनकी हालत है। तो आप मजहर चले गए हैं, अभी अजहर हैं, कुछ बेहतर होगा। अबे नहीं क्या सब बबुआ हमार कहाँ है? पढ़ी के नौकरिया पाए। माँ है, कलेजा फट रहा है, भाई अजहर हैं, ये भी रो रहे हैं। बड़ी दुख की बात है। क्या लगता है आपको? हमें यही लगता है मर्डर किया गया है, और पूरे मतलब विश्वास के साथ हम कह रहे हैं मर्डर हुआ है मेरे भाई का, क्योंकि वो कई दफ़े धमकी दी था और वो कर भी दिया। आपको लड़की के बहनोई पे शक हो? हाँ, लड़की के बहनोई पे शक हो रहा है। शक नहीं है, पूरा मतलब कॉन्फिडेंस है कि उसने ही किया। मेरे भाई को उसने ही मारा है। भाई को उसने ही मारा है। क्या आत्म हत्या वाली गुत्थी आपको समझ में नहीं आ रही? नहीं, वो सुसाइड कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब घर वाले भी राजी हैं, लड़की के घर वाले भी राजी हैं, हम लोग भी राजी हैं, और बाय द वे 1 ही 2 महीने का टाइम है जिससे हम लोग उसको यहाँ पे लाए, लड़की को निकाह करके। फिर वो खुदकुशी क्यों करेगा? सुसाइड कर ही नहीं सकता, ऑप्शन ही नहीं है वो सुसाइड करेगा। क्या मजहर ऐसा लड़का था? आपको लग रहा है कि वो आत्महत्या कर लेगा? ये बबुआ हम नहीं जानता नहीं दादा, हम क्या मजहर आपको लग रहा था कि आत्महत्या कर लेगा? नहीं 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 लगेगा है, नहीं ऐसा लड़का नहीं है। भीड़ लग चुकी है, चूंकि मामला बहुत एक कहा जाए गंभीर है। इसमें बहुत सारी गुत्थियां हैं जिनका सवाल ढूंढने पे खोजा जाए तो बात बहुत दूसरी तरह की, यानी कि बहुत दूर दूर तक जाएगी। आत्महत्या का मामला, और लड़की से भाई ने जैसा कि बताया संबंध थे, संबंध हुए, उसके बाद शादी पे दोनों पक्ष, लड़की के और लड़के के दोनों पक्ष राजी हो गए। उसमें कोई अगर नाराज़ था तो वो लड़की का एक बहनोई, क्योंकि भाई के द्वारा बताया जा रहा है कि बहनोई का कहना था कि उसकी शादी मेरे भाई से हो, चूँकि लड़की के निजी नाम से कुछ प्रॉपर्टी थी, इसलिए वो उससे कराना चाहता था। लिहाजा बात ये थी कि दोनों में बात इतनी बढ़ चुकी थी कि बहनोई को ये बात रास नहीं आ रही थी, और वो बार बार धमकी देता रहा, और जो कि मजहर, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको बार बार टार्चर करता रहा या धमकाता रहा, या बात जो भी रही हो, ये इनका कहना है। लेकिन जहाँ तक बात यह है कि आत्महत्या और हत्या में साफ साफ ये कहा जाए फ़र्क, अब मैं आप पे छोड़ता हूँ कि ये क्या है। आत्महत्या और हत्या की बातें ये कहा जाए जो मुझे समझ से बाहर हैं। आत्महत्या कैसे हो सकती है जब दोनों पक्ष राजी थे? बहरहाल आपने इनकी हालत देखी। ये जनपद महाराजगंज के मंगलपुर वार्ड नंबर 23 के ये रहने वाले हैं। पिताजी जो मृतक के हैं वो बाहर सऊदीया में अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। हालात बेचारे के इतने बुरे हुए कि आज बाप को बेटे के जनाजे में नसीब नहीं हो पाया। ये बेहद ही दुखद है। एक चिराग था जो कि भविष्य में कुछ भी कर सकता था, देश को किसी भी तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकता था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। पार्थिव शरीर ला के आप वहाँ देख सकते हैं, डिफ्रीजर है जो कि अब खाली पड़ा है। पार्थिव शरीर ला के मृतक का दाह संस्कार मुस्लिम धर्म के रीति रिवाज से नमाज जनाजा अदा करके पार्थिव शरीर मिट्टी में दफन कर दिया गया है। बहरहाल आपने इनकी बातों को सुना, क्या आप इस पर राय रखते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। अपने सहयोगी के साथ सलमान अली बंजारा, जय हिंद।